Hey everyone, welcome and welcome back to our channel Universe Light Tarot. I hope you all are doing good. अगर आप पहली बार आए हैं, मेरा नाम है प्रज्ञा. वेरी 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 वेलकम हेयर. एंड अगर आप हमारे रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स हैं, वेरी वेरी वेलकम बैक. और आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड एवरीथिंग इज गोइंग फाइन. आज का पिकी कार्ड रीडिंग का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा. व्हाट चेंजेस आर कमिंग इनटू योर लव लाइफ. ये हम देखेंगे कि क्या चेंज आपकी लव लाइफ में आ रहा है. ठीक है, तो आज हमारे पास जो है यहाँ पे दो पाइल्स हैं. पाइल फर्स्ट जो है वो है पिंक स्केच पेन, ठीक है. एंड पाइल सेकंड जो है वो है ब्राउन स्केच पेन. आपको क्या करना है, आपको इन दोनों ही जो स्केच पेन है इन पे मेडिटेट करना है. जिस भी स्केच पेन या जिस भी पाइल पे के साथ आपका इंट्यूशन जाएगा आपको चूज करना है. तो फर्स्ट है पिंक एंड सेकंड है ब्राउन, ठीक है. तो आप मेडिटेट कीजिए, पॉज कर लीजिए, फिर चूज कीजिए. हम करते हैं आज की रीडिंग स्टार्ट गणपति पप्पा का नाम लेके विद पाइल नंबर फर्स्ट. जिन्होंने पिंक स्केच पेन चूज किया है, देखते हैं कि आपकी जो है आपकी जो है लव लाइफ में आने वाले क्या चेंजेस हैं. ऑलराइट, तो हम देखेंगे यहाँ पे तीन डेक के साथ देखेंगे, ठीक है. 3-4 जितने भी होते हैं, लेट्स सी. तो करते हैं गणपति बप्पा का नाम लेके स्टार्ट आज की रीड. जिन्होंने फर्स्ट फाइल चूज किया है पिंक स्केच पेन, रिमेंबर ये जनरल रीड है, तो डेफिनेटली ये कुछ के साथ रेजोनेट होगा, कुछ के साथ नहीं होगा. मैं पॉइंट्स रख दूंगी. अगर वो पॉइंट्स आपके साथ जा रहे हैं इट मीन्स ये आपके लिए है. अगर वो नहीं जा रहे इट मीन्स कि ये फाइल इस वक्त अभी आपके लिए नहीं बनी हुई है. आप कोई दूसरी प्लेलिस्ट में जो है देख सकते हैं. यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर किए हुए हैं. सो लेट्स सी कि व्हाट चेंजेस आर कमिंग इनटू योर लव लाइफ. पाइल नंबर फर्स्ट, ठीक है. क्या बदलाव, क्या चेंज आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में. प्लीज एंजल्स. उप्स, कोई नहीं, एक कार्ड निकल गया. ठीक है, देखो सबसे पहला तो मुझे यहाँ पे क्या चेंज नज़र आ रहा है कि पहला जो हमारा कार्ड है वो स्ट्रेंथ कार्ड ने 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है, ठीक है. तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मुझे क्या नज़र आ रही है ना, पाइल नंबर फर्स्ट, कि आपकी जो लव लाइफ में जो चेंज मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ में आप या आपके पर्सन और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे. सपोज अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल कम है, यानी कि आपको कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो आपको कितना पसंद करते हैं, या उन्हें कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप उन्हें कितना पसंद करते हो. तो कॉन्फिडेंस अगर कम है या डाउट है किसी तरीके का, तो वो डाउट मुझे हटता हुआ दिख रहा है. मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा और ज़्यादा पॉजिटिव और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करोगे और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे इस कनेक्शन के टूवर्ड्स आने वाले टाइम में. वहीं पर कुछ लोगों के कनेक्शन के लिए मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है लव लाइफ में कि अगर सपोज आप सिंगल हो, अगर, तो कुछ लोगों के लिए आने वाला जो है टाइम मुझे अभी आगे भी थोड़ा सा सिंगल लग रहा है. 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो ऐसा हो सकता है कि जो लोग सिंगल हैं वो लोग अभी आने वाले कुछ लोग, सबके लिए नहीं है, कुछ लोग हो सकता है कि आने वाले 4 वीक्स या 4 मंथ्स तक सिंगल रहें, वो मिंगल ना हो, उनकी लाइफ में कोई नहीं आए, या अगर कोई आता भी है तो शायद वहाँ बात ना बने आपकी लव लाइफ के लिए, ठीक है. तो ये है. और दूसरा, अगर सपोज कुछ लोग एक ऐसे कनेक्शन में हैं, सपोज अगर आपकी लव लाइफ में चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, सपोज अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं तो आप चाहते हैं कि अब हमारी शादी हो जाए. अगर आप सपोज एक दूसरे को सिर्फ अभी जानते हैं, आप चाहते हैं कि अब एक दूसरे को डेट करें, ठीक है. डेट कर रहे हैं तो आप एक कमिटमेंट चाहते हैं. ऐसा कुछ भी जो आगे बढ़ने वाला चल रहा है ना, वहाँ पे मुझे थोड़े से होल्ड नज़र आ रही है एनर्जी. ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टाइम लग जाएगा चीज़ों को आगे बढ़ने में कुछ लोगों के लिए. नेक्स्ट है 9 ऑफ सॉर्ड्स, जो कि क्लैरिफाई किया है द सन कार्ड ने, ठीक है. तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी है पाइल नंबर फर्स्ट कि आप में से जिन लोगों की लव लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है, आप हैं जो बहुत ज़्यादा रात को सोचते हैं, दिन में सोचते हैं और मन की बात मन तक रखते हैं, उनको नहीं बताते हैं जिनके बारे में, जिनके साथ आप इस वक्त कनेक्टेड हैं जो लोग, ठीक है. अगर ऐसा कुछ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा सोच विचार है, मन में बहुत सारी बातें हैं लेकिन बतानी नहीं है, बताना चाहते नहीं हो या चाह कर भी बता नहीं पाते हो, तो ऐसा जो भी स्ट्रेस आपकी लव लाइफ में चल रहा है, जो भी टेंशन चल रही है, बहुत जल्दी वो सारी चीज़ें खत्म होते हुए दिख रही है. एक न्यू बिगनिंग है, या आप मान सकते हो कि जो टेंशन इस कनेक्शन में इस वक्त है वो हट जाने वाली है.
तो हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को बेहतर समझो आने वाले टाइम में। अगर वो आपको नहीं समझते हैं तो वो समझना स्टार्ट कर देंगे, अगर आप नहीं समझते हो तो आप समझना स्टार्ट कर दोगे। तो एक न्यू बिगनिंग, हैप्पीनेस, दोनों साथ में हो और खुशी हो, वो बहुत अच्छा लग दिख रहा है यहाँ पे। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, साथ होना भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन साथ कितने खुश हो वो बहुत मायने रखता है। तो लग रहा है कि आने वाले टाइम में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। तो जो भी प्रॉब्लम, जो भी एंजाइटीज़ कनेक्शन में इस वक्त आप दोनों में से किसी को भी आपकी लव लाइफ में है, वो डेफिनेटली सॉर्ट आउट हो रही है। नेक्स्ट है द मैजिशियन, जो कि क्लैरिफाई हुआ है क्वीन ऑफ कप्स के साथ। आप में से जो लोग सिंगल हो, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई आए, आपकी लाइफ में कोई आए, तो मैं बता दूं आपका मैनिफेस्टेशन बिल्कुल बहुत अच्छे से काम कर रहा है। आप जो मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स अपना रहे हो वो बहुत अच्छे से कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से कर रहे हो, और सबसे बेस्ट है कि वो काम कर रहा है। डेफिनेटली आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो लव, और अगर सपोज आप ऑलरेडी किसी के साथ लव कनेक्शन में हो, अगर वहाँ पे आप चाह रहे हो कि स्टेबिलिटी आए, या वहाँ आप चाह रहे हो कि और ज़्यादा अट्रैक्शन आए, या वहाँ आप चाह रहे हो कि बहुत सारी कम्युनिकेशन आए, तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो सारी मैनिफेस्टेशन आपका काम कर रहा है, ठीक है। और जो भी आप इस कार्ड के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसे कि मैंने बोला, अगर आप सिंगल हो तो आप चाहते हो कि आपको कोई कप ऑफर करे, अगर आप कमिटेड हो तो चाहते हो कि, अगर आप किसी के साथ कनेक्टेड हो तो आप चाहते हो कि यार मुझे एक स्टेबल कमिटमेंट मिल जाए, वो आपको मिल सकता है। अगर आपका पैशन कम हो रहा है इस कनेक्शन में, तो आप पैशन लैक कर रहे हो, तो पैशन अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि उससे मेरी तरफ बहुत ज़्यादा पैशन हो, या मेरे के लिए, मेरे इस कनेक्शन में, वो दिख रहा है। कम्युनिकेशन लैक करी, कम्युनिकेशन दिख रहा है। तो जो भी मैनिफेस्टेशन चल रहा है इस वक्त आपकी लाइफ में, वो एग्जैक्टली एक सही तरीके से हो रहा है और सही हो रहा है। बहुत जल्द वो सारी चीज़ें आपकी तरफ होते हुए दिख रही हैं। स्पेशली अगर आप किसी से ऑफर एक्सपेक्ट कर रहे हो और ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कोई आपकी लाइफ में आए और आपको ऑफर करे, वो मुझे बहुत अच्छे से होते हुए दिख रहा है। एट द सेम टाइम स्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन, हर चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है, ठीक है। चाहे आप सिंगल हो तब भी, अगर आप कमिटेड हो तब भी, ये है कुछ चीज़ों, कुछ लोगों के लिए। अच्छा, मैं यहाँ पे साइन बता देती हूँ ना। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, जो मुझे साइन दिख रहा है, मुझे सबसे पहले तो एक लियो का साइन दिख रहा है। लियो हो सकता है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लियो के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, और वाटर साइन के भी चांसेस है कुछ लोगों के लिए, जो आप लोग देख रहे हैं, आपके पर्सन के, या जो आपके वुड बी पर्सन होंगे उनके लिए भी हो सकता है। उसके बाद डेविल का कार्ड है, जो डेविल कार्ड क्लैरिफाई हो रहा है रिवर्स पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। कैन यू सी, रिवर्स है, अपराइट नहीं है, ठीक है। तो एक और प्लस पॉइंट यहाँ पे ये दिख रहा है पाइल नंबर फर्स्ट की, आप लोगों के इस कनेक्शन में, सपोज अगर आप जैसे सिंगल हो, तो ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है कुछ लोगों के साथ में ना, कि एक दूसरे के फिजिकल अपीयरेंस को देखकर प्यार है। अच्छा, ये कितना सुंदर दिखता है, ये कितनी प्यारी दिखती है। अगर सिर्फ बॉडी को देखकर प्यार है, तो अब ऐसा होगा कि वो ऑब्सेशन, उस फिजिकल अट्रैक्शन, उस इंटीमेसी, वो सेक्सुअल प्लेजर से अब आगे हटके जा रहा है, कंप्लीटली ऑपोजिट तरफ। क्योंकि डेविल ने जो क्लैरिफाई किया वो 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स किया है। यानी कि अब सिर्फ अब सिर्फ वो अट्रैक्शन, अब सिर्फ वो इन्फेचुएशन ही नहीं रहेगा, अब चीज़ें आगे बढ़ रही है। अब चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि अब सिर्फ फिजिकली ही चीज़ें नहीं होंगी, अब थोड़ी सी प्रैक्टिकल हो रही हैं। अब थोड़ा सा प्यार भी होगा, अब थोड़ा सा अपनापन भी दिखेगा, एक अट्रैक्शन के अलावा अब उनकी बातों में आपको एक अपनापन लगेगा, या आपकी बातों में उन्हें अपनापन लगेगा। तो चीज़ें ऐसी भी अच्छी होते हुए दिख रही हैं। उसके अलावा जिन लोगों की लव लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन थी ना, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हटने के भी चांसेस आपकी लव लाइफ में आने वाले टाइम में। रियलाइजेशन हो जाएगा उन्हें, या अगर आपकी तरफ से थर्ड पार्टी है तो रियलाइजेशन हो जाएगा इस कनेक्शन में कि यार मैं गलत था या मैं गलत थी, मेरा परफेक्ट पार्टनर वो नहीं, मेरा परफेक्ट पार्टनर ये है, ठीक है। वो मेरा ऑब्सेशन था, वो बस फिजिकल अट्रैक्शन था, ये मेरा असली प्यार है। ये भी कुछ यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपकी लव लाइफ में चेंजेस है। डेफिनेटली जो सिंगल है उनके लिए भी कनेक्शन दिख रहा है, साइन मैंने आपको बता दिए हैं। और डेफिनेटली आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन, एक स्टेबल कनेक्शन आने वाले टाइम में, नो डाउट, ठीक है। बिल्कुल भी डाउट नहीं है इस चीज़ को लेकर कि आप लोगों की में से कुछ लोगों की लव लाइफ डेफिनेटली स्टेबल हो रही है। जैसे कि मैंने आपको पॉइंट सारे बता दिए हैं, अब आप देखिए कि आपसे कौन सा पॉइंट कैसे रेजोनेट हो रहा है, ठीक है। और अब हम कुछ कार्ड्स और निकालते हैं डिफरेंट डेक से, और देखते हैं कि आपकी तरफ आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है। लेट्स सी। ओके, सो क्या चेंजेस आ रहे हैं प्लीज एंजल्स, और क्या चेंजेस आ रहे हैं पाइल नंबर फर्स्ट की लव लाइफ में, और क्या चेंजेस आ रहे हैं पाइल नंबर फर्स्ट की लव लाइफ में प्लीज एंजल्स, और क्या चेंजेस आ रहे हैं पाइल नंबर फर्स्ट की लव लाइफ में प्लीज एंजल्स, और क्या चेंजेस आ रहे हैं पाइल नंबर फर्स्ट की लव लाइफ में, चेंजेस आ रहे हैं पाइल नंबर फर्स्ट की लव लाइफ में।
ओके, ऑलराइट। सो यहाँ पे जो आपके कार्ड, पहले कार्ड अगर मैं दिखाऊं, फर्स्ट थर्ड चक्र आर्कएंजल एचएमूर, आपका पहला ये कार्ड है, ठीक है, जो कि क्लैरिफाई हो रहा है यिंग एंड यांग एनर्जी के साथ। तो देखो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों में से ना कुछ लोगों की लव लाइफ में ऑलरेडी, आप देखिएगा आपसे कैसे रेजोनेट हो रहा है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कभी की भी एनर्जीज हो सकती हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों के साथ एक ऐसा हो रहा है ना आपके लव कनेक्शन में कि आपका पर्सन या आप श्योर नहीं हो उस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। आपको कभी लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक बात पर हूँ, कभी आपको लगता है कि नहीं यार मैं ठीक बात पे नहीं हूँ, या हो सकता है ये आपके पर्सन की भी थिंकिंग हो सकती है। एक अनश्योरिटी लगती है कभी कभी ना कनेक्शन को लेके कि यही क्या मेरा फ्यूचर है, या क्या मैं एक सही कनेक्शन पर हूँ, क्या मैं एक सही पर्सन के साथ हूँ। ऐसी कुछ एनर्जी जिस लोगों की है, ठीक है, या ये है या होने के चांसेस हैं, तो आप देखिएगा। तो यहाँ पे क्या है ना, मुझे ये सोच बदलते हुए नजर आ रही है, चाहे आपकी हो चाहे आपके पर्सन की। आपकी लव लाइफ में जहाँ पे पर्सन अनश्योर है इस कनेक्शन को लेके, जो ठीक है, तो वो श्योर होंगे अब, उन्हें श्योरिटी लगेगी, उन्हें लगेगा नहीं ये मेरा एक सही है, क्योंकि ये थर्ड चक्र आर्कएंजल चैमूर है, ठीक है। थर्ड चक्र जो कि स्टमक पे लोकेटेड होता है, सोलर प्लेक्सस चक्र। तो यहाँ पे क्या है ना, अब पर्सन को डायरेक्शन मिल रही है, पर्सन समझ रहा है। जहाँ तक अभी तक पर्सन कंफ्यूज्ड था कि यार मैं सही पर्सन के साथ नहीं हूँ, या हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, या जो भी रीज़न था, अब वो समझ रहा है कि नहीं ये मेरा सही परफेक्ट मैच है, ये मेरा एक सही डायरेक्शन है, मैं सही डायरेक्शन पर हूँ। ब्रोकन हार्ट का कार्ड आया है, ठीक है, और वो जो क्लैरिफाई हुआ है एक्शन के साथ। आप में से कुछ लोगों की लव लाइफ में, मैंने भी ठीक पहले भी बोला था कि जो टेंशन चल रही है, हीलिंग चल रही है, रात भर जागना, जो मैंने भी ठीक पहले बोला था, वो सेम मैसेज मुझे दोबारा दिख रहा है। आप में से जो लोग हो सकता है कि पहले किसी के साथ लव कनेक्शन में रहे हो, वहाँ पे आपको चीट किया गया हो, तो हो सकता है अभी आप किसी और के साथ हो। आप पास्ट में किसी के साथ थे, प्रेजेंट में आप किसी के साथ हो, लेकिन इसके साथ होने के बावजूद भी आप पास्ट की चीज़ों को कम्प्लीटली नहीं भूले हो। क्यों? क्योंकि अभी आप एक हीलिंग प्रोसेस पे हो, अभी आपको कम्प्लीटली हील होने की ज़रूरत है, ठीक है। अब ऐसा है कि आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि वो हील भी हो जाओगे आप। अगर आप में से कुछ लोग पास्ट के किसी रीज़न से या प्रेजेंट के कनेक्शन में भी हीलिंग की ज़रूरत है, आपको लगता है कि यार बहुत टेंशन है, आप रात भर सोते नहीं हो, जागते हो, सोचते हो, या तो ये सोचते हो कि यार मैं पास्ट की एनर्जी से कब बाहर निकलूंगा या निकलूंगी, या अगर प्रेजेंट में जो टेंशन है कि यार ये चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होंगी। तो दोनों ही मायनों में आपकी लाइफ में चीज़ें बेहतर होते हुए दिख रही हैं एक्शन के कार्ड के साथ। अगर आपके मन में ये टेंशन है कि यार मेरा पार्टनर मेरी तरफ कोई एक्शन लेगा या नहीं लेगा, मुझसे बात करेगा या नहीं करेगा, या मुझे कमिटमेंट देगा या नहीं देगा, या हमारी शादी होगी या नहीं होगी, कुछ भी अगर कन्फ्यूज़न है, तो काफ़ी चांसेस हैं कि पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले, आप पर्सन की तरफ एक्शन लो। पास्ट में जो चीज़ें आपके साथ अच्छी नहीं हुई हैं, उस चीज़ से हील आप कंप्लीटली हो जाओ, और फिर आपकी लाइफ जो है एक सही डायरेक्शन की तरफ जाए। हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड आया है, ठीक है। ये चीज़ मुझे दोबारा लग रही है क्योंकि ब्रोकन हार्ट के नेक्स्ट में है, तो बहुत सारे लोग आप में से ऐसे भी हो सकते हो, कुछ लोग माइट भी, कि पास्ट के कनेक्शन से जो हर्ट है वो अभी भी पूरी तरह से हील नहीं हुई हो। तो देखो मैं यही सजेशन दूंगी, अगर ऐसा कुछ है तो पुरानी चीज़ों को मत सोचो। इस वक्त जिसके साथ हो, अगर इस वक्त इस कनेक्शन में भी आपके दोनों के बीच में कुछ हुआ है, लाइक इस वाले कनेक्शन में पास्ट के अलावा, तो भी आप उन चीज़ों को अपने पर मत हावी होने दो। क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर आप अपने हार्ट चक्र को एक्टिवेट रखोगे ना, ब्लॉक नहीं करोगे, क्योंकि ये ब्रोकन हार्ट है, और यहाँ पे अगर आप देखो आपका हार्ट वाला एरिया जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए यही मैं मैसेज देख रही हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपका एक कनेक्शन अच्छा रहे, तो अपनी पास्ट की चीज़ों को मत आने दो आगे, प्रेजेंट में जो चीज़ें हो चुकी हैं उसको वहीं छोड़ दो, ठीक है। और अपने हार्ट चक्र को एक्टिवेट करो, उसको क्लीन करो। आप में से एक पर्सन का हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, उस पर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। और मेरा ये एडवाइस है कि अगर आप बहुत परेशान हो कुछ टाइम से, लाइक सोते नहीं हो ढंग से, या सोचते बहुत हो, तो आपको सबसे पहले तो रेस्ट करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप मेडिटेशन करोगे, अगर आप थोड़ा सा आराम करोगे, तो डेफिनेटली आपका जो हार्ट चक्र है वो थोड़ा सा सही काम करना स्टार्ट कर दे, और आप हील करो ताकि आपकी लाइफ में चीज़ें आगे बढ़ें। आप में से कुछ लोगों की लव लाइफ में मुझे हीलिंग की काफ़ी ज़रूरत दिख रही है। एक बार आप हील हो जाओगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके लिए ठीक होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम जो है एक दो कार्ड और देखेंगे, एक दो कार्ड्स जो हैं हमारे इस वाले डेक से, रोमांस एंजल से, कि आपके लिए क्या मैसेज आता है, आपकी लव लाइफ में आगे क्या है चेंजेस।
प्लीज एंजल्स क्या चेंजेस आ रहे हैं, प्लीज एंजल्स क्या चेंजेस आ रहे हैं। प्लीज एंजल्स क्या चेंजेस आ रहे हैं, प्लीज एंजल्स क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट हमारा ये कार्ड है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, एंड लास्ट हमारा ये है। ठीक है, ये आपके 6 कार्ड्स मैंने यहाँ से भी निकाल लिए हैं आपके रोमांस एंजल डेक से। अब देखते हैं कि आपके यहाँ पे ये कार्ड्स क्या बोल रहे हैं, क्या चेंज है आपकी लव लाइफ में। ऑलराइट, देखो पाइल नंबर फर्स्ट, सबसे पहला मैसेज आपका जो है ये हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस है। ठीक है, और जो कि हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन क्लेरिफाई किया है वेडिंग कार्ड ने। अगर आप देखो कितना खूबसूरत कार्ड है वेडिंग कार्ड, मेरा फेवरेट कार्ड वेडिंग, और इस डेक में। और यहाँ पे पहला मैसेज यहाँ पे आपके लिए ये दिख रहा है ना पाइल नंबर फर्स्ट, कि जिसके साथ भी अभी आप हो, जिससे भी आप प्यार करते हो, या जिसके साथ आने वाले दिनों में आप कनेक्शन में आओगे, चाहे आप सिंगल हो तब भी, और पहले तो मैं उनकी बात करती हूँ जो कि ऑलरेडी कमिटेड है। अगर आप लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशंस नहीं हो रही हैं, अगर कम्युनिकेशन लैक कर रहा है, बोलते कुछ हो वहाँ सामने वाले को समझ में कुछ और आता है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, तो सबसे पहले तो दिल से दिल की बातें होनी चाहिए, जिसे बोलते हैं हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। वो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। आप में से अगर कुछ लोग शादी करना चाहते हो अपने पार्टनर से, जो ठीक मैंने पहले बोला कि मैरिज के काफ़ी ज़्यादा मन है आपका कि मेरी शादी हो जाए इससे ना, तो अगर ऐसा कुछ आपका है कि शादी करनी है, स्टेबिलिटी चाहिए कनेक्शन में, तो अपनी बातें रखो, एटलीस्ट एक्सप्रेस तो करो कि यार मैं चाहती हूँ ऐसा, मैं ऐसा चाहता हूँ। एक बार बोलोगे तो शायद वो भी बता देगी हाँ मेरा भी तो यही मन है, मैं भी तो ये चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन मतलब दिल से दिल की बातें, वो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो पहला तो ये दिख रहा है, फ्री योर सेल्फ का कार्ड है। ठीक है, और जो कि क्लैरिफाई किया है डिसेप्शन ने। मैंने ठीक पहले अभी एक चीज़ बोली थी, अगर आपको याद होगा, ब्रोकन हार्ट का कार्ड आया था और हीलिंग वाला कार्ड आया था, एंड रेस्ट एंड रिजुविनेशन का, जो भी ठीक पहले आया था इस वाले डेक से। मैंने एक चीज़ आपसे बोली थी कि आप में से कुछ लोगों के साथ पास्ट में कुछ हुआ है, या तो पास्ट में हुआ है या इस कनेक्शन में अभी कुछ दिनों पहले, कुछ टाइम पहले हुआ है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है आपकी लाइफ में, तो सबसे पहले तो अपने आप को फ्री करो। आपके आसपास, आपके माइंड के आसपास बहुत सारी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, बहुत तरीके की बातें, बहुत तरीके के लोगों की बातें, या आपके मन की बातें आपको इतना परेशान कर रही हैं कि आप अपने आप को चाह कर भी इस चीज़ से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हो। सकता है पुरानी यादें हो, पॉजिटिव नेगेटिव, या अभी इस कनेक्शन में कुछ चीज़ें ऐसी हुई है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो है जो भी है। मुझे यहाँ पे डिसेप्शन दिख रहा है, मुझे लग रहा है किसी एक ने दूसरे को धोखा दिया है, दिल तोड़ा है, चीटिंग की है, पास्ट हो या इस कनेक्शन में हो। तो आपको, मुझे मेरा ये मानना है यार कि इस चीज़ को लेकर इतना मत सोचो। ठीक है, एक चीज़ मैंने पहले भी, अभी आप ठीक पहले आपसे एक चीज़ बोली थी कि जो हो गया सो हो गया, है ना, जो चीज़ हो गई सो हो गई। उस चीज़ को अगर पकड़ के रखोगे तो लाइफ में कभी भी चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो मेरा सजेशन यहाँ पे फिर से कार्ड्स के साथ यही है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज हो, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज हो, सो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे ये काम करना है। आपको अपने आप को फ्री करना है पुरानी चीज़ों से, और प्रेजेंट में भी जो आपके साथ हुआ है इस कनेक्शन में, उसको भी ज़्यादा मत सोचो। जो हो गया सो हो गया, उन बातों को छोड़ो और नए सिरे से शुरुआत करो। आप में से जिन लोगों की लव लाइफ में रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है, यानी कि अगर साथ में नहीं हो, धोखा हुआ है, तो रिकन्सिलिएशन होने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। रिकन्सिलिएशन का कार्ड निकल के आया है, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग इन टू योर लाइफ। तो आपकी ज़िंदगी में आपका पास्ट का कोई पर्सन आ रहा हो सकता है अभी कुछ दिनों पहले इस करेक्ट कनेक्शन में आप दोनों के बीच में कुछ हो गया हो, बातें नहीं हो रही हैं, वो बात नहीं कर रहा, तो चांसेस हैं कि वो वापस से आपसे बात करने लग जाए। लेकिन आपको अपने आप को भी, अपने आप में भी थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा। लेट गो कंट्रोल इशू। ठीक है, अगर ऐसा है कि सपोज आप कंट्रोल करते हो, कंट्रोल करने का आपका नेचर है कि यार ऐसा मत करो, वैसा मत करो, अगर ऐसा है, अगर, तो आप अपने आप को थोड़ा सा चेंज करो। ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो जो प्रॉब्लम्स चल रही है जिन लोगों के, वो आपकी कहीं ना कहीं कुछ स्पेसिफिक आपका कुछ है, आप में कुछ है, आप कुछ करते हो, रोकते हो या कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, स्पेस नहीं देते हो, तो वहाँ पे भी शायद कुछ प्रॉब्लम है। तो ये मुझे कार्ड्स में दिख रहा है। तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए शादी दिख रही है, कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलेशन दिख रहा है, दिल से दिल की बातें दिख रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम चीज़ों को भूलने की, छोड़ने की भी ज़रूरत है, अपने आप में भी थोड़े से चेंजेस लाने की ज़रूरत है। कार्ड्स काफ़ी प्यारे हैं। तो ये थी पाइल फर्स्ट आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। उसके साथ में आपने देखा वो भी बताइए, और चाहे तो आप जो है हमें ज्वाइन कर सकते हैं लाइव सेशन में। ऑलराइट, तो हम मिलते हैं बहुत जल्द दोबारा नेक्स्ट पिकी कार्ड के साथ या फिर लाइव सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।
जिन्होंने पायल सेकंड ब्राउन स्केच पेन चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके लिए क्या क्या निकल के आ रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी जो है लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। पायल नंबर सेकंड जिन्होंने ब्राउन स्केच पेन चूज़ किया है, प्लीज़ लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, इन्वोक करो। प्लीज़ लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, प्लीज़ लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, इन्वोक गॉड। क्या चेंजेस आ रहा है पायल नंबर सेकंड की लव लाइफ में, क्या चेंजेस आ रहे हैं। ऑलराइट, बॉटम है 6 ऑफ कप्स, ठीक है भाई। ओके, तो देखो मैं वन बाय वन पहले आपको कार्ड सिखाती हूँ। पायल सेकंड आपका पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, जो कि क्लेरिफाई हुआ है द लवर्स कार्ड के साथ, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे मुझे क्या पॉइंट दिख रहा है कि डेफिनेटली आप लोगों की लव लाइफ में एक नई शुरुआत दिख रही है। अगर आप सपोज सिंगल हैं तो हो सकता है बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में कोई आए। एस ऑफ पेंटिकल्स एक न्यू बिगनिंग दिखा रहा है। हो सकता है ये आपके पुराने पर्सन के साथ एक नई शुरुआत हो, या हो सकता है ये कम्प्लीटली एक फ्रेश कनेक्शन हो जो आपकी तरफ आ रहा है। एक अप्रोच आपको मिलने वाली है। लवर्स डेफिनेटली एक ऐसा कनेक्शन जो सिर्फ एक प्यार नहीं, प्यार से भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं। काफ़ी इंटीमेसी दिख रही है, काफ़ी क्लोज एक दूसरे के आप हो सकते हो इस वाली कनेक्शन में जो आपकी तरफ आ रहा है। और जैसे कि मैंने ठीक पहले बोला कि ये एक नई शुरुआत है, एक बिल्कुल फ्रेश, जिसे बोलते हैं ना, एक बिल्कुल ताजी, बिल्कुल नई एक फ्रेश शुरुआत यहाँ पे नज़र आ रही है। और डेफिनेटली जो भी पर्सन है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं, या हो सकता है आप इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करें। दोनों एक दूसरे की तरफ काफ़ी अट्रैक्शन फील करेंगे। और साइन हो सकता है यहाँ पे, एयर साइन हो सकता है इन पर्सन का, या फिर आपका, या फिर जो है अर्थ साइन भी हो सकता है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा प्यार आपके कनेक्शन में है। ये नया भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि पर्सन पास्ट का हो और एक नई शुरुआत करने के लिए आपके पास वापस आए, ये भी हो सकता है। सेकंड चेंज मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप में से अभी तक अगर आपको ऐसा फील हो रहा था कि यार आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है, और मैं बिल्कुल अकेली हूँ या अकेला हूँ, जहाँ भी मैं कोशिश करता हूँ या जैसा भी मैं सोचता हूँ कि यार कोई तो आए मेरी ज़िंदगी में, या अगर आप अप्रोच भी करते हो, इनडायरेक्टली किसी को बताते भी हो, तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है। या फिर हो सकता है कि आप किसी को अप्रोच ना भी करते हो, फिर भी आपको लगता है कि यार रास्ते सारे बंद हैं, मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आ रहा, मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ। अगर ऐसा कुछ आपके लाइफ में है तो डेफिनेटली यहाँ पे भी मुझे एस ऑफ वॉन्ड के साथ एक नई ब्यूटीफुल पैशनेट बिगनिंग दिख रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली उन लोगों के लिए जो सिंगल हैं, आपकी डेफिनेटली ज़िंदगी में कोई आने वाला है। जो रास्ते अभी तक बंद थे, जहाँ पे चीज़ें रुकी हुई थी, जहाँ पे आपको लग रहा था कि कुछ नहीं हो सकता, जहाँ पे आपने हार मान ली थी, वहाँ पे एक नई शुरुआत दिख रही है। और ये नई शुरुआत एक बहुत ही ज़्यादा फायरी शुरुआत है, एक बहुत ज़्यादा पैशनेट होगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। आप देखिए लवर्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन, इन्फैक्चुएशन, और एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी आप आ सकते हो इस वाले कनेक्शन में, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो काफ़ी साथ एक दूसरे के साथ स्पेशल मोमेंट्स शेयर करो, ये भी हो सकता है। और उन मोमेंट्स में भी कुछ ज़्यादा भी होने के चांसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड डेफिनेटली एक नई शुरुआत तो दिखा रहा है। और हो सकता है कि ठीक मैंने पहले एक पॉइंट बोला कि आपके पास्ट का पर्सन भी हो सकता है ये। एक चीज़ यहाँ पे और भी दिख रही है, आप में से कुछ लोगों के जो पर्सन है ना, हो सकता है कि आप पास्ट में किसी के साथ थे, आप किसी को पसंद करते थे, अभी आप किसी को पसंद करते हो, लेकिन आपकी तरफ से तो प्यार है, वो पर्सन थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाता है। जब आप बोलते हो ना कि यार मुझे कमिटमेंट चाहिए, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, हम बातें तो करते हैं लेकिन आप मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं देते। तो ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर अभी इस तरीके का पॉइंट है ना, कि जहाँ पे कमिटमेंट फोबिया है, बंदा कमिटमेंट नहीं दे रहा या लड़की कमिटमेंट नहीं दे रही, चांसेस हैं कि वो पर्सन भी आपको कमिटमेंट दे और एक नई शुरुआत करे आपके साथ। फायर साइन काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है, जो कि क्लैरिफाई हुआ है किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि अब जो आपकी लव लाइफ में चेंज है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन नज़र आ रहा है। अगर अभी तक आपकी लव लाइफ थोड़ी सी स्लो थी, थोड़ी सी फेड हो रही थी टाइम के साथ, तो एक नया स्पार्क आपको अपनी लव लाइफ में दिखेगा। वो अट्रैक्शन, एक दूसरे के लिए वो पागलपन, जो कुछ भी कर जाने वाला प्यार, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है। डेफिनेटली अगर आप लोग इस वक्त कनेक्टेड हो तब भी, मतलब अगर आप इस वक्त किसी के साथ कनेक्टेड हो तब भी, और अगर नहीं हो तब भी,
दोनों ही सूरत हाल में मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार पैशन तो नज़र आ रहा है। कार्ड्स बिल्कुल स्क्रीम कर रहे हैं, बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गहरा प्यार, प्यार इन द सेंस कि अट्रैक्शन, प्यार से ऊपर अट्रैक्शन दिख रहा है यहाँ पे मुझे फिलहाल अभी। और ऐसा है कि आप दोनों ही बिल्कुल मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, बिल्कुल एक जैसे हो। जहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स ने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है, तो हो सकता है कि जैसे आप हो बिल्कुल हूबहू वैसा ही पर्सन आपकी लाइफ में आए, अगर आप सिंगल हो तो। ठीक है, हो सकता है अभी आप जिससे कमिटेड हो वो बिल्कुल आप ही की तरह हो, लाइक आप ही की तरह सोच, आप ही की तरह लाइफ को जीना, आप ही की तरह थोड़ा बहुत ईगो, आप ही की तरह थोड़ा सा प्राइडफुल नेचर, आप ही की तरफ बहुत ज़्यादा पैशन दूसरे पर्सन की तरफ, है ना। तो मुझे आप दोनों, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप हो कनेक्टेड तब भी, और अगर आप नहीं हो तब भी, मुझे अब जो आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, अगर कोई पर्सन आता है तो बिल्कुल आपकी तरह, वो आपकी तरह आ रहा है। कहीं आप दोनों में कोई बिल्कुल भी चेंज नहीं है, बिल्कुल एक जैसे नज़र आ रहे हो, बिल्कुल एक जैसे। ठीक है, अब आप नेक्स्ट आपकी लव लाइफ है किंग ऑफ कप्स, जो कि टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ क्लियरफाई हुई है। देखो कुछ लोगों के लिए ये भी है कि ऐसा हो सकता है कि अगर आप सिंगल हो तो आपको कोई अप्रोच करे, और वो अप्रोच जब आपको मिले तो आपको लगे कंफ्यूजन, हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम में दो डिफरेंट लोग अप्रोच करें। ठीक है, हो सकता है वाटर साइन एंड फायर साइन आपको अप्रोच करें, वहाँ पर आप फिर कंफ्यूज हो जाओ कि यार मैं कौन सा वाला पर्सन चूज करूँ, या मैं किस पे ट्रस्ट करूँ, मुझे किस पे ट्राई करना चाहिए, किसको हाँ बोलना चाहिए, किसको एटलीस्ट एक ट्राई देना चाहिए। तो एक ऐसा कंफ्यूजन भी आपकी लाइफ में नजर आ रहा है कि आपकी लाइफ में दो डिफरेंट लोग आने वाले हैं, और दो डिफरेंट, अगर आप देखो किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, और यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप आने वाले टाइम में ना हो सकते हो कि दो डिफरेंट लोग आपको अप्रोच करें, या दो डिफरेंट लोगों से आपकी मुलाकात हो, वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओ कि यार मैं किसके साथ ज़्यादा बातें करूँ, या मैं किसको ज़्यादा टाइम दूँ, या किसके साथ टाइम स्पेंड करूँ, इसके साथ करूँ, इसके साथ करूँ, तो एक कन्फ्यूजन भी नज़र आ रही है। कुछ लोगों की लव लाइफ में अगर अभी ऐसा भी हो सकता है यार कि ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ, लेकिन आने वाले टाइम में आप दोनों में से एक पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा इस कनेक्शन को लेके, या ऑलरेडी कंफ्यूजन चल रहा है। माइट भी पास्ट में आप दोनों के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन अब कुछ दिनों से ऐसा आपको लग रहा है कि यार वो बदल से गए हैं, या मैं बदल सी गई हूँ, या मेरे अंदर उतना प्यार नहीं रहा पहले की जितना, थोड़ा प्यार हट रहा है, कम हो रहा है, या आपको लग रहा है वो चेंज हो गया, वो पहले जितना प्यार नहीं रहा वो अब हल्का सा चेंज हो रहा है, उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। यहाँ पे आने वाले टाइम में कंफ्यूजन नजर आ रही है, एक पर्सन थोड़ा सा यहाँ पे जो है अपने आप को स्टेप बैक कर लेगा इस कनेक्शन को लेकर, क्योंकि शायद वो एक्सक्यूज ये दे कि यार मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या चाहिए इस कनेक्शन से। कुछ ऐसी भी एनर्जी आपकी लव लाइफ में आते हुए नजर आ रही हैं। अब देखते हैं हम सेकंड डेक से कि क्या क्या मैसेजेस यहाँ पे मिलते हैं। और पाइल नंबर सेकंड जिन्होंने हमारा ये ब्राउन स्केच पेन चूज़ किया है जो बार बार गिर जा रहा है, अब देखते हैं इस वाले डेक से। सो प्लीज़ एंजल्स बताइए कि पाइल नंबर सेकंड की लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, पाइल नंबर सेकंड की लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, पाइल नंबर सेकंड की लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, पाइल नंबर सेकंड की लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स पाइल नंबर सेकंड की लव लाइफ में ओके देखो पाइल नंबर सेकंड आपका पहला कार्ड है विमेन होल्डिंग अ हार्ट। ठीक है, सॉरी, आपका दूसरा कार्ड है फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। तो हमारा विमेन होल्डिंग अ हार्ट ने फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल को क्लैरिफाई किया है। तो डेफिनेटली आप लोगों की जो लव लाइफ में एक चेंज है वो है कि जैसे कि मैंने बोला कि कोई किसी को अप्रोच कर सकता है, तो वो मुझे एक अप्रोच वाली यहाँ पे भी कार्ड दिख रहा है। और हो जैसे कि मैंने अभी ठीक पहले बोला था कि एक्सट्रीमली एक दूसरे के लिए इन्फेचुएशन, अट्रैक्शन और इंटीमेसी के भी चांसेस हैं। ये है आपका फर्स्ट चक्रा। ठीक है, तो फर्स्ट जो ये चक्रा है ये हमारे स्प्लाइन के पास लोकेटेड होता है। तो ये फर्स्ट चक्र यहाँ पे रूट चक्र जिसे हम बोलते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंटीमेसी को बता रहा है। यानी कि ठीक पहले जो मैंने एक मैसेज आपको बोला था कि एक दूसरे के साथ सिर्फ प्यार से ज़्यादा एक इंटीमेसी भी यहाँ पे नज़र आ रही है, तो हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा क्लोज आओ। अब नेक्स्ट जो चेंज आ रहा है वो क्लोज हो रहा है, ये कनेक्शन और ज़्यादा फिजिकली क्लोज हो रहा है। ठीक है, अगर सिर्फ इमोशनली क्लोज है तो फिजिकली भी क्लोज हो सकते हो। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट डेफिनेटली अप्रोच कर सकता है कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को, या ये हो सकता है कि अभी तक सिर्फ दोस्ती थी, अब दोस्ती से आगे बढ़ने वाला अप्रोच हो रहा है कि चलो भाई अब तक तो दोस्ती थी, चलो अब हम थोड़ा और क्लोज आते हैं। ऐसा भी कुछ यहाँ पे चेंज नज़र आ रहा है। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, ये एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ द वर्ड कार्ड के साथ क्लेरिफाई हो रहा है। ठीक है,
तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग, अभी मैंने ठीक पहले बोला था ना कि 2 डिफरेंट लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं, वो सेम मैसेज यहाँ पे भी आ गया। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके पास 1 2 3 4 मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं आने वाले टाइम में। ज़रूरी नहीं कि जितने यहाँ पे दिख रहे हैं उतने हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 1 हो। तो आपकी लव लाइफ में ये चेंज दिख रहा है कि कोई 2 से 3 लोग आपकी तरफ आ सकते हैं जो आपको अप्रोच कर सकते हैं अपने साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कि मेरे साथ आओ, मेरी लाइफ में आओ। और ऐसा कुछ यहाँ पे अप्रोच करते हुए मुझे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिख रहा है। अब चाहे वो 1 पर्सन हो, 2 पर्सन हो या ज़्यादा पर्सन हो, तो जो सिंगल हैं उनके लिए ये मैसेज दिख रहा है कि ये चेंज आ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो पर्सन आपको अप्रोच करे ये आउट ऑफ सिटी से हो, यानी कि जिस सिटी में आप रहते हो वहाँ से ना होकर किसी दूसरी सिटी का हो, या हो सकता है कि इंडिया से ही ना हो, कहीं बाहर से हो। इसके भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। द थिंकिंग मैन का कार्ड है, ठीक है, जो कि क्लैरिफाई हो रहा है 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल से। तो यहाँ पे जो मुझे अगला मैसेज दिख रहा है, ये दिख रहा है कि आने वाले टाइम में इस कनेक्शन को लेकर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाओगे, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे। जो लोग अगर कमिटेड हैं उन लोगों की बात कर रही हूँ पहले, कि सपोज अगर ऐसा हो सकता है कि अगर अभी तक आप बस फ्लो के साथ जा रहे थे, आपको लग रहा था कि जैसा चल रहा है चलने दो, जैसा हो रहा है होने दो, अब ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम में चेंज, कि आप इस कनेक्शन को लेकर या आपके पार्टनर इस कनेक्शन को लेकर बहुत डीप सोचें और शायद आपसे कुछ कम्युनिकेट करें, आपसे कुछ बोलें। तो बोलने से मतलब कुछ भी हो सकता है वो ये बोलें कि चलो यार हमने 5 साल 6 साल 8 साल इस कनेक्शन को दे दिया, अब चलो हम शादी करते हैं, या अब चलो हम अपनी फैमिली को बताते हैं। तो एक बहुत डीप सोच नज़र आ रही है आने वाले टाइम में, एक बहुत गहरी सोच नज़र आ रही है आपके एंड से उनके एंड से। जो सोचेंगे, थिंकिंग तो है ही, साथ में एक्शन भी है। हो सकता है वो सोचें और बताएं कि यार मैं ये सोच रहा हूँ या मैं सोच रही हूँ, चलो हम इस कनेक्शन को आगे बढ़ाते हैं, अपनी फैमिली को बताते हैं, शादी करते हैं। ऐसा भी कुछ होने के चांसेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। और अगर सपोज ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ में ऐसा भी आ चुका है जो आपको नहीं पता कि आपको कोई पसंद करता है, ठीक है, सिंगल्स के लिए बात कर रही हूँ। या अगर आपको पता भी है कि आपका कोई फ्रेंड है या जानने वाला है जो आपको पसंद करता है, ये बात आपको पता है, लेकिन आपको लगता है कि यार वो बोलता कुछ नहीं है या बोलती कुछ नहीं है, सिर्फ सोचती है, ये आपको पता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जिन लोगों में ये चीज़ हो वहाँ पे वो पर्सन आपसे कम्युनिकेट करे। लाइक अभी तक अगर कोई पर्सन दूर दूर से आपको देख के पसंद कर रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, तो माइट भी अब चेंज ये आए कि वो सिर्फ सोचे ना, वो एक्शन ले कि लुक मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और ऐसा ऐसा है, क्या आप इंटरेस्टेड हो, ऐसे भी कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं लास्ट डेक के साथ रोमांस एंजल क्या आपके लिए और हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो प्लीज एंजल्स क्या चेंजेस आ रहे हैं पाइल नंबर 2 की लाइफ में, यस नजर आ रहा है प्लीज एंजल्स। पाइल नंबर 2 की प्लीज एंजल्स क्या नजर आ रहा है, प्लीज एंजल्स प्लीज डिवाइन एंजल्स। क्या चेंजेस नजर आ रहा है पाइल नंबर 2 की लाइफ में, क्या चेंजेस नजर आ रहा है प्लीज एंजल्स, प्लीज एंजल्स। ओके, सो फर्स्ट कार्ड निकल के आ गया हनीमून, जो कि न्यू लव के साथ क्लैरिफाई हुआ है। अट्रैक्शन, जो कि ट्रू लव के साथ क्लैरिफाई हुआ है, ठीक है। एंड कीप एन ओपन माइंड कार्ड निकल के आया है, ठीक है, जो कि हमारा एंगेजमेंट के साथ क्लैरिफाई हुआ है। ओके, ये आपके कार्ड्स निकल के आए हैं और क्लैरिफाई भी मैंने कर दिए हैं। देखो सबसे पहला कार्ड हनीमून का निकल के आया है और जो कि न्यू लव के साथ है। मैंने अभी एक चीज़ आपसे बोली थी कि आप में से कुछ लोगों का पार्टनर ये हो सकता है जो कमिटेड हैं, ये बोले कि चलो अब हम अपने रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो हो सकता है कि आप लोग अब अपने इस लव कनेक्शन को एक आगे स्टेप तक ले जाएं, यानी कि अभी तक जहाँ पे सिर्फ एक प्यार भरी बातें हो रही थी, घूमना फिरना हो रहा था एक दूसरे के साथ, अब हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करें या वो बोलें कि चलो फैमिली के साथ शेयर करते हैं, आप करो, ठीक है। और हो सकता है कि आप लोगों की शादी भी हो जाए आने वाले टाइम में, ये भी चेंज हो सकता है। हनीमून का कार्ड आया है। या ये भी हो सकता है कि बिना शादी के आप लोग कहीं बाहर घूमने जाओ एक दूसरे के साथ, अगर अभी तक सपोज नहीं गए हो, क्योंकि देखो इंटीमेसी तो यहाँ दिख ही रही है। लाइक जो अभी तक सिर्फ इमोशन लेवल पे आप एक दूसरे से अटैच थे, अब फिजिकली भी आप एक दूसरे के साथ, मुझे एक दूसरे के साथ इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, एक दूसरे के साथ वो क्लोजनेस नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये जो हनीमून वाला फेज़ है वो एक नए प्यार के साथ भी हो सकता है। कोई आपको अप्रोच करे और एक नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री ले, उसके साथ जो है आप काफ़ी ज़्यादा घूमो फिरो
जो लोग सिंगल हैं और काफ़ी इंजॉय करो, लाइक जैसे ड्राइव पे जाना, बाहर डिनर पे जाना, ऐसा भी कुछ हो रहा है। अट्रैक्शन का कार्ड निकल के आया है, जो कि क्लेरिफाई ट्रू लव के साथ हुआ है। तो डेफिनेटली जो प्यार है वो बरकरार रहने वाला है। और यही चेंज नज़र आ रहा है कि अगर अभी तक का सपोज सिर्फ अट्रैक्शन था एक दूसरे के टूवर्ड्स, ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन था, तो अब कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा प्यार में बदलने वाला है एक दूसरे के लिए, ठीक है। वो सच्चा प्यार वाली फीलिंग आ जाएगी अब दोनों में से एक पर्सन को या शायद दोनों को। कीप एन ओपन माइंड, ये कार्ड क्लियरफाई हुआ है एंगेजमेंट के साथ, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि अभी थोड़ा सा आपको आगे चल के अपनी आंखें खोलनी पड़े, अपना दिमाग खोलना पड़े चीज़ों को समझने के लिए कि आपको क्या करना चाहिए। हो सकता है मैंने चीज़ आपको बोली ना कि कोई ऑफर कर सकता है, न्यू लव, ट्रू लव एंड एंगेजमेंट, ये 3 कार्ड्स एक साथ निकल के आए। तो ऐसा हो सकता है कि कोई नया पर्सन आपको ऑफर करे, ठीक है। हो सकता है कोई ऑलरेडी जिसके साथ आप कनेक्शन में हो वो आपको ऑफर करे, कहीं घूमने के लिए या इंटीमेट होने के लिए, या हो सकता है शादी करने के लिए, एंगेजमेंट के लिए, कुछ भी ऐसा। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है चीज़ों को समझने की, देखने की, अपने विज़न को स्ट्रॉन्ग रखना, कोई गलत डिसीजन मत लेना, मैं यही आपको बोलना चाहूँगी यहाँ पे, ठीक है। और बाकी डेफिनेटली एंगेजमेंट के भी चेंज नज़र आ रहा है, शादी हो सकती है नए पर्सन के साथ, हो सकता है कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, हो सकता है आपका स्पाउस ही आपकी लाइफ में आ जाए जो कुछ टाइम मिलने के बाद आपको ऑफर करे शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए। और डेफिनेटली देखो प्यार तो है, क्योंकि न्यू लव भी है, ट्रू लव भी है। तो ये अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ हो तो हो सकता है बिल्कुल गहरा प्यार आप लोगों को एक दूसरे के साथ आने वाले टाइम में फील हो, अगर अभी तक सपोज उतना गहरा प्यार फील नहीं हो रहा है तो। और अगर सपोज सिंगल भी हो तो भी ट्रू लव तो है ही आपकी तरफ, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीड, आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे लाइव सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ हम फ्री जनरल रीडिंग देते हैं और ऑल्टरनेटिव डेज पे Q&A सेशन करते हैं। यहाँ पे इंस्टाग्राम में जो है ऑलमोस्ट सैटरडे और संडे और वेंसडे को मैं लाइव सेशन रखती हूँ, आप चाहें तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं Q&A सेशन में। और हम मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट पिकी कार्ड रीडिंग में या फिर लाइव सेशन में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।